महादेव। कलौ महेश्वरः पूज्यः प्रेयः श्रेयोभिकांक्षता। यदि प्रेय और श्रेय की आकांक्षा है तो कलयुग में भगवान महेश्वर की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को महादेव कहा है। भाविहु मैट सके त्रिपुरारी। ये किसी अन्य देवता में सामर्थ्य नहीं है कि प्रारब्ध में भी परिवर्तन कर दे। और भगवान शिव को आशुतोष भी कहा गया है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता। और भगवान शिव की पूजा के महत्व में कहा गया है कि अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, 100 संख्या में वाजपेय यज्ञ करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, महेर सार्चन पुण्यस्य कलाम नारहंति षोडशीम। भगवान की शिव की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह 16वां हिस्सा भी 1000 अश्वमेध यज्ञ करने पर भी प्राप्त नहीं हो पाता। और अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य और अधिकार पात्रता किसकी है? चक्रवर्ती सम्राट की। समस्त भूमंडल का जो नृपति है वही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। तो इतना महत्व भगवान शिव की पूजा का है। भगवान शिव की पूजा में यद्यपि सामान्य जनों के लिए भी प्रकार बताए हैं। वो पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए जल की धारा चलती रहे, उसको भी अभिषेक मान लिया जाता है। लेकिन विधि पूर्वक वैदिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो भगवान का अभिषेक किया जाता है उसके लिए यजुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको कहते हैं रुद्राष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय हैं। इसलिए ये रुद्र के भगवान शिव के समर्चन, अभिषेक, उपासना पाठ में अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे वैदिक प्रक्रिया के अंतर्गत इसको महत्व प्राप्त है। ये रुद्राष्टाध्यायी का रहस्य क्या है? इसको षडंग पाठ भी कहते हैं। तो षडंग का अर्थ हुआ 6 अंग। किसके? भगवान शिव के, भगवान महेश्वर के, भगवान महादेव के जो 6 अंग हैं
उसी का सूक्ष्मतम रहस्य का उद्घाटन ये 8 अध्याय करते हैं। जैसे प्रथम अध्याय शिव संकल्प सूक्त, तो ये शिव संकल्प जो सूक्त है वो भगवान का, महेश्वर का हृदय है। और दूसरा अध्याय जो पुरुष सूक्त नाम से प्रसिद्ध है, ये भगवान शिव का शिरोभाग है। और द्वितीय अध्याय में ही नारायण सूक्त है जो भगवान की शिखा है। और जो चौथा अंग है आशु शिशाना, ये जो अध्याय है तृतीय अध्याय, ये भगवान का कवच है। पांचवा अंग जो विभ्राट शौर्य सूक्त नाम से जाना जाता है, ये भगवान भोलेनाथ के नेत्र हैं, नेत्रत्रय हैं। और जो रौद्राध्याय है जिसको शतरुद्रीय नाम से भी कहा जाता है, जो बहुत प्रमुख है, ये भगवान का अस्त्र है। और वजगुंग ये जो छठा अध्याय है, ये भगवान का शिर है। उग्रश्च ये सातवां अध्याय भगवान रुद्र की जटाएं हैं। और ये जो आठवां अध्याय है इसको कहते हैं शांति सूक्त। भगवान अत्यंत प्रसन्न जब होते हैं तो उनका रौद्र रूप प्रकट हो जाता है, और उनके रौद्र रूप को सहज सरल आनंद से भक्त जिसके दर्शन कर सकें, सौम्य रूप उनका प्रकट हो जाए, इसलिए ये जो आठवां अध्याय है इसको कहते हैं शांति अध्याय। यदि इन मंत्रों के व्याख्या की जाए, विवेचन किया जाए, तो एक एक अध्याय पर घंटों घंटों का समय लग जाएगा। और उसके बाद स्वस्ति वाचन के मंत्र हैं। पश्चात भगवान शिव का विशेष ध्यान और हाथ जोड़कर प्रणाम करने के लिए पंच ब्रह्म मंत्र, उनको कहते हैं ब्रह्म मंत्र। ओम अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ये अघोर मंत्र ब्रह्म मंत्र के अंतर्गत ही ये अघोर मंत्र है। जितना भी दैव और दुर्ग्रह, दुर्दृष्ट और दुर्ग्रह जनित जितने भी आदि व्याधि हैं, वो समस्त इस अघोर मंत्र का पाठ सुनते ही विनष्ट हो जाते हैं, जिसको अघोर मंत्र कहते हैं। इस प्रकार ये रुद्राध्यायी भगवान महादेव महेश्वर के अंग हैं, अर्थात साक्षात परब्रह्म परमात्मा सांब सदा शिव महेश्वर का शब्दात्मक विग्रह है। शब्द रूप में भगवान
भोलेनाथ महेश्वर प्रकट होते हैं और संध्या वंदन निष्ठ शिखा सूत्रधारी वैदिक ब्राह्मणों के सामने शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान महेश्वर प्रकट हो जाते हैं, उनके दर्शन होते हैं और भक्तों को कल्याण प्रदत्त करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव का स्वरूप है, जितना भी सुंदर है, जो भी हृदय को आनंद देने वाला तत्व है वह शिव है। सत्यम शिवम, और शिव का अर्थ है कल्याण। जितना भी कल्याण है, अभ्युदय है, उन्नति है, उत्थान है, धार्मिक स्वभाव है, मन में दुर्गुण दूर हो गए हैं, हृदय में आनंद की अनुभूति होने लगी है, तो समझ लो कि ये भगवान शिव का ही स्वरूप है। हर हर महा